Dear students of class 5, Assalamu alaikum. This is Hassan Ahmad, your computer teacher, and today we will continue our first chapter, Generations of Computer. तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर Generations of Computers को कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों से कुछ सवालात करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने जहन में लाजमी इनके जवाब सोचेंगे. ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं. ठीक है, तो आप अभी क्या सोच रहे हैं? यकीनन आप सब कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे. तो फ्रॉम वे वी एग्जैक्टली थिंक, हम कहाँ से सोचते हैं? हम अपने दिमाग से सोचते हैं, यकीनन हम अपने ब्रेन्स यूज़ करते हैं सोचने के लिए. तो चले अब हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ब्रेन्स क्या आते हैं, उनके ब्रेन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. क्योंकि हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कुछ फीचर्स लिखे थे और उससे रिलेटेड जो है एक टेबल बनाया था. तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों जनरेशन्स के कंप्यूटर की क्या मेमोरी थी या इनके ब्रेन्स कैसे थे, मतलब इसमें डेटा कैसे सेव होता था या किस चीज़ में सेव होता था. ओके, तो ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. ठीक, अब आप सब ने जो है एक ऐसे फ्रूट, थिंक अ फ्रूट नेम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए, यानी कि एक फोनिक साउंड ए से जो फ्रूट यानी कि किसी फल का नाम आपने सोचना है. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, स्टॉप थिंकिंग. तो आप सब मुझे ये बताएं कि आप सब ने एप्पल ही क्यों सोचा? क्योंकि आपको मैंने एक फ्रूट का नाम सोचने के लिए बोला और आप सब ने एप्पल सोचा है. क्यों? Cause I put information about Apple in your brains through colors and pictures. क्योंकि मैंने आप लोगों के दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड की एप्पल के रिगार्डिंग. किन किन के थ्रू? कलर्स और पिक्चर्स के थ्रू. जैसे हम कंप्यूटर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, इसी तरह से मैंने आपके दिमाग में कलर्स और पिक्चर्स के थ्रू जो है एक डेटा सेव किया, जिसकी वजह से आपने एप्पल को सोचा. किस तरह से? अब ज़रा इस स्क्रीन को दोबारा देखें. जब हम यहाँ पर थे तो इसका कलर रेड है और एक एप्पल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. जैसे ही हम पीछे आए तो मैंने आपको एक फ्रूट का नेम सोचने के लिए बोला और आपने उन तमाम कलर्स और पिक्चर्स की मदद से एक चीज़ यानी कि अपने दिमाग में एक चीज़ स्टोर की, सेव की, तो वो एप्पल था. ओके क्लास, अब ज़रा देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो हैं ब्रेन क्या थे. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, जिनके बारे में हम पढ़ के आए हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के. ये दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं. यकीनन ये आप लोगों को बल्ब की तरह नज़र आ रहा होगा और समहाउ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक बल्ब की तरह ही होती है. एक ग्लास के अंदर इनक्लोज्ड कुछ सर्किट्स होते हैं और इस ग्लास में गैस होती है, जैसे हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के अंदर होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी. यानी कि इसमें हम डेटा अपना जो भी हम काम करते थे वो हम सेव कर देते थे. जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपके मोबाइल में सेव हुई है. इसी तरीके से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हम चीज़ें सेव करते थे वो जाकर वैक्यूम ट्यूब्स में, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन था. ओके, अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था और ये दिखने में कुछ इस तरह से होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो है ब्रेन है. और अब यकीनन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं कि एक का साइज़ काफ़ी बड़ा है और एक का साइज़ काफ़ी छोटा है. और वैक्यूम ट्यूब्स में जो है कम चीज़ें स्टोर होती थी, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है, इसके अंदर जगह जो है वो कम होती थी. जबकि ट्रांजिस्टर हालांकि दिखने में तो छोटा है मगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. ओके स्टूडेंट्स, सो अब सवाल ये पैदा होता है
कि हाउ आर ट्रांजिस्टर्स सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब्स। अब ट्रांजिस्टर जो कि दिखने में तो छोटे हैं वो वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा बेहतर क्यों है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप सबने अपनी कॉपीज़ में लिखना है जनरेशन टेबल के बाद। ओके, तो इसका जवाब देखते हैं। ट्रांजिस्टर हेल्प कंप्यूटर बिकेम फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड चीपर देन वैक्यूम ट्यूब। अब ट्रांजिस्टर जो है वो कंप्यूटर को फास्ट वर्किंग में मदद करता है, इसको मोर रिलायबल यानी कि पायदार बनाता है। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब में ग्लास यूज़ हो रहा है, वो टूट भी सकता है, वो रिलायबल तो नहीं है ना। इसी तरह ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पायदार होता है और वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में छोटा होता है और इसको बनाने में कम खर्चा यानी कि सस्ता होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा बेहतर है। आप सब ने अपनी अपनी कॉपीज़ में ये काम करना है। तीसरा सवाल। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।